यस स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल पर प्रॉपर्टी सीखेंगे। जैसे पहली क्लास में डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में स्टडी की थी। अब इस क्लास में क्या प्रॉपर्टीज़ हम यूज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में, उसको यहाँ सीखते हैं। ठीक है, जैसे पहली प्रॉपर्टी है आपका लिमिट a टू b fx और dx। ठीक, लिमिट यहाँ हमारी a टू b है और वेरिएबल है x। बाय द वे लिमिट आपका सेम रहे और वेरिएबल चेंज होता है, x के प्लेस पर t आपका रहता है, तो दोनों लिमिट की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल होंगी। पहली प्रॉपर्टी तो यह है कि वेरिएबल चेंज करने से लिमिट अगर सेम है तो वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, सेकंड प्रॉपर्टी आपका a टू b fx dx। अगर हम लिमिट इंटरचेंज करते हैं, लोअर लिमिट को अपर को लोअर में कन्वर्ट करते हैं, जैसे आपका अपर लिमिट यहाँ b है, लोअर a है, तो b टू a ये इंटरचेंज करा, फंक्शन सब ऐसा ही रहेगा। तो ऐसा करने से क्या फ़र्क पड़ता है, फंक्शन की वैल्यू, लिमिट की वैल्यू ये चेंज हो जाएगी। इंटरचेंज करने से साइन उसका चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस का होगा, माइनस का है तब प्लस का हो जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है आपका a टू b fx dx। ये वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम बीच में अनदर इंटरवल को एज्यूम कर लेते हैं। दोनों के बीच में एक लिमिट आप पॉइंट कंसीडर करके दोनों के बीच में लिमिट को अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा हम जनरली मोड फंक्शंस में क्या करते हैं, जैसे यहाँ से लिमिट हमने a से c से b में कन्वर्ट किया, तो तब लिमिट आपका फंक्शन कैसे चेंज होगा, लिमिट a टू c fx dx प्लस आगे दूसरा फंक्शन क्या बनेगा, लिमिट c टू b, लास्ट वाली जो एंड लिमिट है c टू b, फंक्शन वही रहेगा fx dx। ठीक है, इसको हम मोड फंक्शन के लिए यूज करते हैं। ये यूज होगा आपका मोड फंक्शन में, यूज इन मोड फंक्शन। ये प्रॉपर्टी वहाँ यूज करेंगे मोड फंक्शन के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 4 है आपका लिमिट a टू b fx dx। ये ऐसी रहा। ठीक है, इसमें क्या और कर सकते हैं, a टू b जब फंक्शन वेरिएबल है हमारा x, इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, दोनों लिमिट को प्लस करके और बाद में वेरिएबल को माइनस कर दें जो आपका वेरिएबल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका वैल्यू वही होगा जो इस फंक्शन का वैल्यू होगा। दोनों लिमिट आपकी इक्वल होंगी। ठीक है, इसका सब पार्ट एक और है, अगर यहाँ a b के प्लेस पर हम 0 टू a कर दें। ठीक है, a के प्लेस पर 0 और b को कन्वर्ट किया a में, फंक्शन वही रहा, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा 0 टू a, और यहाँ रहेगा आपका a क्योंकि b के प्लेस पर, तो आपका चेंज होगा ये यहाँ, तो बनेगा आपका a माइनस x और dx। तो ये आप इसका हम ज़्यादातर यूज करेंगे, इसके प्लेस पर इसको ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी ये बन के आएगी। अब आगे इसके बाद नेक्स्ट है आपका लिमिट, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, लिमिट 0 टू 2a fx और dx। ठीक है, यहाँ क्या कंडीशन है, इसके अंदर लिमिट को जो अपर लिमिट है उसका हाफ करते हैं, अपर लिमिट का हाफ करेंगे ऐसे, और fx dx
ये ऐसे ही रहेगा। अपर लिमिट का हमने हाफ किया और इसकी वैल्यू जस्ट डबल हो जाएगी। लेकिन ये कब होगी, किस केस में, ये चेक कर लेते हैं फंक्शन को, जो फंक्शन गिवन है। जब आपका f2a माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स के होगा, इट मीन फंक्शन में अपर लिमिट से वेरिएबल को माइनस करने के बाद एफ एक्स के इक्वल आ जाती है वैल्यू ये, तो तब इस लिमिट की वैल्यू आपकी, इस फंक्शन की वैल्यू इसके इक्वल होगी कि ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। और दूसरा सेकेंड में क्या, इसी का लिमिट 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये इक्वल 0 के होगा, ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी, कब होगी, इफ f2a माइनस एक्स इक्वल माइनस एफ एक्स, जब ये माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद तो दो प्रॉपर्टी आपकी इसी में बनती हैं। इसके बाद है नेक्स्ट में, इसमें लिमिट सेम रहेगा, बस एक साइन चेंज होता है, -a टू a, इस टाइप की कंडीशन बनेगी, जैसे -2 से 2, -3 टू 3 दिस वे। तो इंटीग्रल -a टू a एफ एक्स डी एक्स, ठीक, इसका वैल्यू इक्वल होगा आपका ट्वाइस 0 टू a एफ एक्स और डी एक्स। ये कब होगा, इफ f माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स, f माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स, इट मीन x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद फंक्शन वही आ जाना चाहिए, तो तब ये आपकी जो वैल्यू है फंक्शन की इक्वल ट्वाइस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होगा। ये कंडीशन आपकी कहलाती है इवन फंक्शन। अगर इस टाइप का कोई फंक्शन है तो वो इवन फंक्शन भी कहलाता है, इवन फंक्शन, इसको इवन फंक्शन भी बोलते हैं। दूसरा केस क्या बनेगा इसी का, ये 0 के इक्वल होगा, -a टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल 0 होगा, कब, इफ f माइनस एक्स इक्वल माइनस एफ एक्स के इक्वल आए, ठीक है। ये आपका ओड फंक्शन कहलाता है, ओड फंक्शन, ये ओड फंक्शन होगा। इस तरह से हम इन प्रॉपर्टीज का यूज डेफिनेट इंटीग्रल में करेंगे, ठीक है। एक मैं एग्जांपल भी आपको बता रहा हूं। हाँ, तो एग्जांपल है हमारा इंटीग्रल 0 टू π/2 साइन रेज टू 3/2 साइन की पावर 3/2 x अपॉन साइन 3/2 x प्लस कॉस 3/2 x dx, ठीक। यहाँ हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे जो अभी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। ये प्रॉपर्टी 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल 0 टू a एफ a माइनस एक्स एंड डी एक्स, a माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ a के प्लेस पर आपका π/2 है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर किया, तो इंटीग्रल 0 टू π/2 साइन, x को रिप्लेस करोगे a माइनस एक्स, इट मीन π/2 माइनस एक्स से π/2 माइनस एक्स, और इसका पावर 3/2 है, ऐसी रहेगा। सेम वे यहाँ डिनोमिनेटर में भी यही यूज करोगे, साइन π/2 माइनस एक्स रेज टू 3/2 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स 3/2 एंड डी एक्स। अब यहाँ प्रॉपर्टी यूज करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, जैसे हम जानते हैं कॉस थीटा होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा लिमिट 0 टू π/2, ये बना कॉस एक्स, पावर 3/2 है तो 3/2 को ऐसा बना देंगे कॉस एक्स, ऐसे यहाँ कॉस एक्स पावर 3/2, तो कॉस 3/2 एक्स एंड दिस साइड कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स के इक्वल होगा,
तो साइन एक्स रेज टू 3/2 एंड डी एक्स। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन और इस रिजल्ट को देखो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। साइन को हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, कॉस को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को अब ऐड कर दीजिए, सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आई प्लस आई, लेफ्ट पे आपका बनेगा 2i लिमिट 0 टू π/2। यहाँ से देखो दोनों का एलसीएम जब लोगे तो सेम आएगा, साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x। यहाँ नोमिनेटर साइन 3/2x है, यहाँ कॉस रेज टू 3/2x है, तो दोनों को ऐड करेंगे, ये बनेगा आपका साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x एंड dx। दोनों को ऐड करने से हमारा नोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम बन जाता है। जब कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ से लिमिट 0 टू π/2 और 1dx इट मीन dx का इंटीग्रल आप लिखोगे x। लिमिट है हमारे पास 0 टू π/2। अब इसमें अपर लिमिट को पहले, लो लिमिट को, जैसा कि पीछे हमने प्रॉब्लम सॉल्व की हैं डेफिनेट इंटीग्रल वाली, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2i इक्वल π/2 को पहले रखा फिर 0। ठीक है, इक्वल, तो 2i की वैल्यू आपकी बनी π/2। 2i की वैल्यू π/2 है, बट हमें फाइंड करना है i, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, यहाँ लिख रहे हैं i इक्वल, ये 2 इसके अपॉन में आ जाएगा तो ये रहेगा π/4। ठीक है, इस तरह से हम इन प्रॉपर्टीज़ का यूज कर सकते हैं। ओके।